हाय डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो ने आप लोग 8.1 का सॉल्यूशन देखे। अगर आप लोग चैनल पे नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम लोग 8.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। कह रहे एवलेट द फॉलोइंग। कुछ हमारे ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन दिए हुए हैं, उनका वैल्यू को सारी से सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग आते हैं। और इसमें जो सबसे मेन वैल्यू है वो हमारा ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू का है। आज काफ़ी हेल्प मिलेंगे हमारे इस ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू से, जो कि सबके मान दिए हुए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। कह रहा है कि sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका फाइनल आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पहले से जानते हैं कि पूरे ट्रिगोमेट्रिक में 6 फंक्शन होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेकंड, कॉट, जो इस टाइप से दिए हुए हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये क्लियर किया है कि 3 फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे साइन जो हमें कॉसेक में बदलता है, कॉस सेक में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है। यानी कि जो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों टर्म है, ये और भी टर्म के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। तो आइए कह रहा है साइन 60, तो हम लोग वैल्यू इसमें वैल्यू देखना है कि जो साइन के टर्म में 60 का वैल्यू है कितना है। तो साइन के टर्म में 60 का वैल्यू √3/2 है। यानी साइन 60 का वैल्यू हम लोग रख देंगे 3/2 इंटू कॉस 30। कह रहा है कॉस के टर्म में 30 का वैल्यू कितना है, तो √3/2। ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, इंटू मतलब होता है मल्टीप्लाई है, प्लस साइन 30 बोला है। तो आप लोग को वैल्यू पहले से याद होंगे। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ऐसे ही इस टेबल का हम हेल्प लेंगे आप लोग को समझाने के लिए। इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो इस टेबल में देखिए कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो हम लोग लिखेंगे 1/2। √3 इंटू √3 यानी √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 2 इंटू 2 4 प्लस 1/4। 4 का एलसीएम 4, यहाँ कितना हो जाएगा 3 + 1 यानी 4। 4/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि √3 इंटू 3 का जो स्क्वायर है 3 कैसे हो जाता है। तो जैसे देखिए √3 इंटू √3, साइड में इधर आप लोग को समझा रहा है √3 इंटू √3। तो √3 इंटू √3 का क्या हो गया स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर से जो रूट है हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, हट जाता है। तो स्क्वायर से जब रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 3। तो यहाँ से हम 3 लेके आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग ने सॉल्यूशन देखा, इसका आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर 1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्या है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो आइए देखते हैं, इसे भी देखते हैं। हमारा जो टेबल है वो काफ़ी इसमें सहयोगी है, इसकी मदद से हम लोग इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और ट्रिगोमेट्री को सॉल्व करने के लिए हमें वैल्यू ज़रूर याद होना चाहिए सारे बच्चों को। चलिए फिर से हम लोग को टेबल है जो काफ़ी हेल्प होगा। 2 tan के टर्म में 45 का वैल्यू कह रहा है, tan के टर्म में 45 का वैल्यू 1 होता है, और tan स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर, प्लस cos के टर्म में 30 का वैल्यू,
कॉस के टर्म में 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, √3/2। और यहाँ कॉस स्क्वायर है यानी √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 यानी √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। देखिए 2 तो 2 है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यानी 1 इसमें मल्टीप्लाई हो गया। चलिए √3 का स्क्वायर, फिर से √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 माइनस, यहाँ देखेंगे हम लोग यहाँ भी कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ कुछ नहीं तो 1 एडिशन कर देंगे। 4 का एलसीएम कितना होता है 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ 3 और -3। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को 3 से काट सकते हैं। चलिए 8 और 3 किया 11 और 11 में से 3 जाएगा तो 8/4 यानी 8/4 आ गया। काटने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर 2 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे भी काट सकते हैं, +3/4 -3/4, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा, 2 बचेगा। चलिए ऐसे ही हम लोग के क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, cos 45/sec30 प्लस cosec 30। चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। कह रहा cos 45/sec30 और प्लस cosec 30 बोला। चलिए तो अब इसको कंटिन्यू करेंगे। cos 45 कह रहा है cos 45, तो cos 45 का वैल्यू देखेंगे। cos के टर्म में 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 अपॉन sec 30, sec के टर्म में 30 का वैल्यू, sec 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30, cosec के टर्म में 30 का वैल्यू 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो आइए 1/√2 अपॉन √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा √3, और √3 में 3 यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और 1 से रूट में मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3। चलिए 1/√2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 + 2√3 और अपॉन √3। यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे 1/√2 और जो √3 है कहाँ चला जाएगा ऊपर, और यहाँ क्या बचा 2 + 2√3 यानी √3, 2 में √2 से गुना करेंगे तो 2√2 प्लस 2√3 में √2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आएगा 2√6। अब हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी नंबर हमारे अंडर रूट के अंदर होता है तो हम उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। इसको हिंदी में हम लोग करते हैं हर का परिमेयकरण। क्या बोलते हैं, हर का परिमेयकरण। अब इसको क्या करेंगे, अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो 2√2 माइनस 2√6 और 2√2 माइनस 2√6। अब हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 में 2√2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 2√6 माइनस है तो माइनस 2√6 में √3 से यानी 2√18। उसके बाद हम लोग जानते हैं a + v इंटू a माइनस b, a + b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है a² माइनस b²। यानी जब भी इक्वेशन एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होगा तो इसका पूरा क्या हो जाएगा a² माइनस b²। यानी देखिए तो a + b इंटू a माइनस b है कि नहीं, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं
2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे से हम -2 को कॉमन ले लेते हैं। जब -2 को कॉमन लेंगे यहाँ क्या बच जाएगा, √18, और ये जो प्लस वाला है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी √6। ये दोनों में से हम क्या फिर से देखेंगे इस स्टेप को, इसमें से माइनस कॉमन लिए, तो जब माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस जब यहाँ से ले लिए और 2 को कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या हो, जो 18 क्या था पहले माइनस में था, अब वो प्लस हो चुका है, और जो प्लस में था वो माइनस में। नीचे देखेंगे 2√2 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, यानी 4 2 ज़ा 8, माइनस यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √6 का स्क्वायर कितना होता है 6, यानी 4 × 6, तो 4 × 6 कितना होता है 24 हो गया। अब हम लोग देखेंगे -2 to -2 है, हम लोग √18 को ऐसे लिख सकते हैं 9 × 2 और माइनस √6, और बताइए 8 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 16, माइनस से माइनस काट देंगे और 2 से 8 बार। अब बताइए √9 का वर्ग कितना होता है 3, यानी 3√2 माइनस √6/8, ये इसका क्या आ गया फाइनल आंसर। एक बार फिर से इस स्टेप को दोहरा देते हैं, आप लोग बारी बारी से देखेंगे। cos 45/sec 30 प्लस cosec 30, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, sec 30 का मान 2/√3 प्लस cos 30 का जो वैल्यू होता है 2 होता है, तो 2 को हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 1/√2 को वैसे ही छोड़ दिए हम लोग, √3 का एलसीएम हुआ, फिर यहाँ पे 2 + 2√3, 1/√2 प्लस अपॉन 2 + 2√3/√3, इस टाइप से बारी बारी से यहाँ तक का क्या हुआ सॉल्यूशन हुआ। जहाँ पे दिक्कत आए आप लोग कमेंट ज़रूर करें ताकि हम उसको और अच्छे से बना पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग सॉल्यूशन है काफ़ी इजी वे में देखा, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45। चलिए तो sin 30 का वैल्यू हम लोग को याद हो चुका है कितना है 1/2, tan 45 का वैल्यू होता है 1 और माइनस cosec 60, तो फिर से यहाँ टेबल लेके आएंगे, cosec 60 का वैल्यू कितना होता है 2/√3, sec 30, sec के टर्म में 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 प्लस cos 60, cos के टर्म में 60 1/2 प्लस cot 45 1। चलिए इसी को देखेंगे आगे। क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे 2√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी √3 प्लस 1 में 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, माइनस √3 से √3 कैंसिल यानी 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा अपॉन, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे ये हो गया, नीचे लाकर सॉल्यूशन देखें, नीचे का सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा हमारा एलसीएम,
2 से यहाँ क्या है √3 है ना, तो √3 से √3 कैंसिल यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल यानी √3 और प्लस 1 से 2√3 में मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 2√3। हम लोग यहाँ देखेंगे 2√3 और √3 कितना हो जाएगा 3√3 और -4 अपॉन क्या है 2√3। सेम नीचे 4√3 सॉरी 2√3 और √3 यानी 3√3 और यहाँ क्या +4 और बटन में कितना है 2√3। अब देखिए इसी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 3√3 -4 और यहाँ हो जाएगा 3√3 +4। हम अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जब भी कोई नीचे रूट के टर्म में आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी इसको अपोजिट साइन के साथ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, अंश और हर में गुना करते हैं। तो √3 -4 यहाँ भी √3 -4 √3 -4 √3 -4 यानी √3 -4 का 3√3 क्या है 3√3 यहाँ भी है और 3√3 यहाँ भी है, तो इसका क्या हो जाएगा 3√3 -4 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे एक बार फिर से वही हाल a + b × a - b, तो क्या हो जाएगा a² और -b का स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² -2ab + b²। नीचे क्या है 3√3 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 यानी 27 -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। फिर से 3√3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 27 माइनस यहाँ देखिए 2 3 6 6 चौक 24 यानी 24 प्लस 24√3 24√3 चढ़ती है 12 12 दूनी 24, तो 24√3 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 16। अब देखिए 27 में से 16 घटाने पे कितना आएगा 11। नेक्स्ट स्टेप 27 यहाँ प्लस में 27 और 16 दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा 43 - 24√3 अपॉन 11। इसका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। चलते देखते हैं इसको भी 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इस टेबल के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे इसका वैल्यू को पुट करेंगे बारी बारी से। तो आइए देखते हैं कह रहा 5 कॉस स्क्वायर 60, कॉस के टर्म में 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस के टर्म में 60 का वैल्यू 1/2 होता है 1/2 और कॉस का स्क्वायर है यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक का वैल्यू कितना होता है 30 के टर्म में, तो सेक का 30 के टर्म में होता है 2/√3 और स्क्वायर है यानी 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 1045 का वैल्यू कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और साइन स्क्वायर है यानी 1/2 का
होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 और यहाँ कॉस का स्क्वायर यानी √3/2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे 5 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/√3 का स्क्वायर कितना होता है 3 यानी 4/3 माइनस 1 अपॉन कितना है 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 3/4। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1 तो लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप कितना है 1/4 और प्लस 3/4। चलिए आइए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा वो 4 3 जा 12 यानी 3 5 यहाँ 15 हो जाएगा प्लस 3 से 4 बार में जाएगा यानी 64 और माइनस 12 और यहाँ कितना हो जाएगा 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा यानी 1 + 3 64 और 15 को जोड़ने पे कितना हो जाएगा तो 4 5 और 4 9 हो जाएगा 6 और 1 6 और 1 यहाँ हो जाएगा 79 माइनस 12 इक्वल टू 12 और यहाँ कितना है 3 और 1 कितना होता है 4 4 और नीचे भी कितना है 4 तो 4 से 4 कैंसिल हो गया और इसको हम माइनस करेंगे 9 में 2 हो जाएगा 7 7 में से 1 गया 6 67/12 इसका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और मेरे वीडियो को शेयर करें। उम्मीद है आगे काफ़ी अच्छा वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे।